हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेंट मार्टिन द्वीप पर। सेंट मार्टिन द्वीप ये शेख हसीना जी के आज जो स्टेटमेंट आया उसके तहत ये विवाद में हो गया। शेख हसीना जी कहती हैं कि ये जो द्वीप है द्वीप है अमेरिका जो गवर्नमेंट है जिसमें बाइडेन जी भी वर्तमान में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और शेख हसीना जी का ही बता रहे हैं कि उनकी ही जरिए हमारा हुआ है। और शेख जी ने स्टेटमेंट सेंट मार्टिन द्वीप चीफ में हमारे चलते जो बताई हैं कि जो अमेरिका ने सौंप देती तो ये जो अमेरिका को अपना जो द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप अगर अमेरिका को दे देती तो इनका सत्ता परिवर्तन ना होता शेख हसीना जी का। और जो ये मार्टिन द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप इसका भी कुछ इतिहास रहा है। ये तो बहुत पुराना है। ये जो द्वीप है कोरल मूंग का द्वीप है। ये जो हमारा प्रवाल भित्ति होता है जो प्रवाल भित्ति होता है आप देख रहे होंगे ये मूंगा द्वीप ये जो हमारा मूंगे का जो द्वीप मूंगा द्वीप होता है ये जो होता है मूंगा द्वीप है। छोटे छोटे मूंगा होते हैं इसी से ही बना है ये ब्लीचिंग होता है तो ये द्वीप उसी से बना है। प्रवाल भित्ति का ही द्वीप है। और इसके साथ आपको बताया जाए कि ये द्वीप ये जो पुराना बनता रहा और समय के साथ इस पर विवाद चलता रहा कौन सा देश इस पर क्या करेगा। करीब यहाँ पर जो जनसंख्या भी है यहाँ लगभग जान जाइए कि 3,700 लोग रहते हैं निवास स्थल। और जिनका जो आय का साधन है वो मत्स्यायन देखिए नारियल खेती करते हैं, शैवाल की खेती, समुद्री शैवाल कटाई से भी जीवन यापन करते हैं। इनकी प्रमुख खेती यही है जो शैवाल का ये रहता है इनका सवाल रहता है। और इसका जो इतिहास है कहते हैं यहाँ पर नारियल के पेड़ थे, नारियल के पेड़ों का जरिए जो भी पीछे बता दिए गए हैं शैवाल की कटाई करते हैं, नारियल की जो कहते हैं मछली पकड़ा, मत्स्यायन खेती, नारियल खेती यही सब चीज़ रहता था। और इसके नाम के बारे में अगर देखा जाए तो नारियल का जो पेड़ था वो जब द्वीप पड़े करे वो जब जिस स्थान पर जो पैदा होता है उसका नाम उसी से कुछ न कुछ पड़ जाता है। ये पहले बंगाली भाषा में नारकेल द्वीप के नाम जाना क्योंकि नारियल की उत्पत्ति ज़्यादा थी। धीरे धीरे इसको दालचीनी के भी नाम से जाना लगा क्योंकि दालचीनी द्वीप कहा दालचीनी की कुछ उत्पत्ति होने लगा यहाँ पर। फिर इसके साथ बढ़ते बढ़ते जैसे क्रम बढ़ा 18वीं सदी में जब अरब व्यापारी आए तो इसने अपने मुस्लिम शब्दों में से जंजीरा नाम दे दिया गया। अल जजीरा जो पाकिस्तान में इसका कुछ फेमस नाम है। 1900 में जब ब्रिटेन के लोग आए तो उन्होंने अपना इस जजीरा नाम को मुस्लिम शब्द से हटाकर इसको सेंट मार्टिन द्वीप कर दिया। और ये अंग्रेज़ों के बाद ये नाम बराबर चलता रहा। और सेंट मार्टिन थे कौन? एक ईसाई पुजारी थे जो ईसाई पुजारी का नाम पर ये रख दिया गया। ईसाई पुजारी थे ये फिर चलता रहा फिर और अभी आगे बढ़ता रहा। तो 1937 में म्यांमार द्वीप से अलग होने पर ये थोड़ा म्यांमार और बांग्लादेश का विवाद भी चला। फिर 47 में विवाद हुआ पाकिस्तान का भी जब बंटवारा हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया। उसी में फिर से ये द्वीप इनका बना रहा बांग्लादेश पर। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान था तो इसका चलता रहा। फिर आगे जब यहाँ पर शेख मुफ्ती रहमान जी थे तो उन्होंने जब यहाँ पर बार निर्वाचन आयोग चुनाव होता है उसमें पाकिस्तान पर मुफ्ती रहमान जो आवामी लीग है इन लोगों ने चुनाव किया। उसमें इनकी बहुमत से अधिक सीटों से मुफ्ती मोहम्मद जी थे जो शेख हसीना जी के पिता थे वो जीते। और फिर पाकिस्तान ने कहा मैं इस पर इनकी जीत को नहीं मानता। पाकिस्तान ने कहा मैं खुद जीता हूँ, उनको जेल में डाल देता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़ा जो वर्तमान जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसी तरह का संघर्ष उस समय चला था 1971 में। तो शेख हसीना जी के जो पिता थे मुफ्ती रहमान जिनकी मूर्ति अभी तोड़ दी गई है ढाका में, उन्हीं की मूर्ति तोड़ी। उसी विवाद पर ये चलता रहा। और बाद में ये भारतीय शांति सेना गई वो टूट गया सेना गई उसमें ये हसीना जी की फिर सरकार आ गई, उसमें सरकार बन गई। तब से ये अपना सरकार में रही। और खालिद जिया भी उसी में लगी उनकी रही। 2 पार्टियां थी खालिद जिया जी के और शेख हसीना जी की, ये चलती रहेंगी। और फिर 47 में बाद फिर बांग्लादेश म्यांमार में सहमति बनी। मूंगा द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा है। इनमें म्यांमार में और बांग्लादेश में इनका सहमति भी बन गया कि ये जो हमारा बांग्लादेश का हिस्सा है ये मूंगा द्वीप है। बताया कोरल द्वीप से मूंगा बनता है उसी से ब्लीचिंग होता है, मूंगा काट के अपना करते हैं। तो अंग्रेज़ों के समय जो लास्ट में नाम दिया गया सेंट मार्टिन द्वीप, इसी द्वीप पर इसका नाम चलता रहा वर्तमान में। मगर जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे थे वो तो ना मत्स्यन तो करने आएंगे, म्यांमार के भी लोग मच्छन करने आते थे। अब ये क्षेत्राधिकार के नाते जो वहाँ पर क्या विवाद हो जाता था। विवाद होने का कारण क्या था क्योंकि जो उनका
जो उनका एक जोन होता है, एनओसी जो जोन होता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उस जोन के लोग बाहर अंदर चले आ जाते थे मछुआरे। इस वजह से इन मछुआरों को इनको विवाद होना रहा। आए दिन इसका म्यांमार से और बांग्लादेश से विवाद होता रहा। घुसपैठ के तहत बांग्लादेश विदेशी विवाद होता रहा, बराबर चलता रहा। और वर्तमान में देखा जाए तो ये बांग्लादेश का ही हिस्सा है। और इस पर जो था पाकिस्तान को तो जो बंटवारा में चला ही गया, इकहत्तर में पाकिस्तान का अधिकार हट गया। मगर वर्तमान में इस पर अमेरिका का नज़र था। अमेरिका इसी के जरिए अपना, ये देखिए आप, ये रहा सेंट मार्टिन का जो द्वीप है, देखिए ये रहा। इसको देखिए आप, ये उत्तर पारा है, ठीक है, ये उत्तर पारा है, ये दक्षिण पारा है। ये पूरा सेंट मार्टिन द्वीप के नाम जाना, जिसमें जजीरा भी नाम रखा गया आपको, नारकेला। मगर वर्तमान में जो अंग्रेजों ने रखा 1900 में सेंट मार्टिन द्वीप। देखिए आप, ये द्वीप बना है सेंट मार्टिन द्वीप। देखिए नारकेल जो है यहाँ पर मेन जो फसल है, जो यहाँ का जो मेन फसल कहते हैं आपका, जो है ये मेन फसल यहाँ पर, यही फसल आपका है मूंगा का खेती। मूंगा काटते हैं ये लोग, नारियल की खेती करते हैं, और मत्स्यायन, इनका मत्स्यायन मेन साधन है। क्योंकि ये जब समुद्र तट है यहाँ मत्स्यायन होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ ठंडे जल गर्म जल का जब होता है वहाँ पर मत्स्यायन बस बहुत अच्छी तरह से मत्स्यायन मछलियाँ पैदा होती हैं। मत्स्यायन उनका मेन व्यापार होता है। म्यांमार के लोग आ जाते हैं, क्षेत्राधिकार पर उनको जेल जाना पड़ता है, इस विवाद को झेलना पड़ता था। और इस सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नज़र थी, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं अपना एक एयरबेस बनाएगा। बाइडेन जी का एक, देखिए ये रहा अमेरिका का, ये तो उनका एक नज़रिया, उनका एक नज़र था कि इस पर हम लेंगे। मगर हसीना जी ने कहा हम इसको नहीं देंगे चुनाव जीतने के बाद भी। और इसीलिए अमेरिका ने इसको अपना, उनका सत्ता परिवर्तन करा देती है। अमेरिका ने उसमें क्या कहते हैं कि उसमें अपना विवाद करा कर क्या हसीना जी को सत्ता से बेदखल कर देती है। सारा मैटर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप आप जान ही गए हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, 3700 लोग, करीब 3700 लोग रहते हैं। 3700 लोगों को डाटा है, यही है उनका मुख्य मेन ही है मछली पकड़ना, जिनसे ज़्यादा मत्स्यायन। चावल की भी खेती करते हैं, नारियल की भी खेती करते हैं, सावाल की कटाई करते हैं। यही सब उनका जीविकोपार्जन है, इसी से उनका जीविकोपार्जन चलता है। अब बाद का क्रम के साथ इनका बदलता रहा। ये दक्षिण अमेरिका का क्या है कि मेन मोटो है कि वो दक्षिण एशिया में अपना कहीं ना कहीं पैठ बनाना चाहता है। हम्बन टोटा बंदर जैसे जो आपका ये अपना बनाना चाह जाता है अमेरिका। अब शेख हसीना जी ने आज इसको अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए क्या होता है, उन्होंने पहला कहा, अब देखिए क्या होता है। वो जाएंगी बांग्लादेश की भारत में रहेंगी, कब जाएंगी भारत से बांग्लादेश, ये भविष्य के गर्त में है। देखते हैं सेंट मार्टिन द्वीप शेख हसीना जी के आज के भाषण के तहत जो उनका स्टेटमेंट आया, उसी तहत पर ये आप जानिए। ठीक है, इसी के साथ आपको हमारा नमस्कार।